एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके यहाँ नौकर काम करता था, जिसके कुटुंब में बीमारी की वजह से कोई आदमी नहीं बचा था। केवल नौकर का लड़का रह गया था। वह ठाकुर के घर काम करने लग गया। रोजाना सुबह बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठकुरानी की नौकरानी ने उसे ठंडी रोटी खाने को दे दी। उसने कहा, थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा, जा जा, तेरे लिए बनाई है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया। मैं धूप में बछड़े चराकर आया हूँ, भूखा हूँ, पर मेरे को बाजरे की सूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। वह भूखा ही वहाँ से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की मंडली आई हुई थी। वह लड़का वहाँ चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा, तेरे परिवार में कौन है? उसने कहा कि कोई नहीं है। संतों ने कहा, तू भी साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। संतों ने ही उसके पढ़ने की व्यवस्था काशी में कर दी। वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहाँ पढ़कर विद्वान हो गया। फिर कुछ समय बाद उसे महामंडलेश्वर महंत बना दिया गया। महामंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उसको उसी शहर में आने का आमंत्रण मिला। वह अपनी मंडली को लेकर वहाँ आया। जिनके यहाँ वह बचपन में काम करते थे, वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। वह ठाकुर जी भी शहर में उनका सत्संग सुनने आए। उनका सत्संग सुना और प्रार्थना की कि महाराज, एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महामंडलेश्वर जी ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महामंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। भोजन मंत्र का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगाया गया और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जी महाराज के पास आए। साथ में नौकर था, जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर साहब प्रार्थना करने लगे, महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा, आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मुझे पुरानी बातें याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर साहब बोले, महाराज यदि हमारी सुनने लायक बातें हो तो हमें बताइए। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक नौकर का परिवार रहा करता था, उस परिवार में अब कोई है क्या?